हरिओम। आज सुनेंगे 4.15 पतंजल योग सूत्र। यह है वस्तु साम्ये चित्त भेदात्तयोर विभक्तः पंथाः। वस्तु साम्ये यानी एक सरीखा होना, चित्त भेदात यानी भिन्नता की वजह से, भिन्न भिन्न होने की वजह से, तयोः यानी दोनों का, उन दोनों का, विभक्तः यानी अलग अलग, डिफरेंट, पंथाः यानी मार्ग। तो उसका पूरा मीनिंग ऐसे है कि वस्तु एक ही हो तो भी उसका ग्रहण करने वाले चित्त अलग अलग होने की वजह से उन दोनों का, मतलब वस्तु और चित्त, इनका मार्ग डिफरेंट होता है। यानी हर एक चित्त को वह एक ही वस्तु डिफरेंट दिखती है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशी सर ने बताया है कि हर एक वस्तु की जो एहसास है वो हर एक इंसान को अलग अलग प्रकार से होती है। एक ही वस्तु दो इंसान को एक जैसे कभी भी ज्ञात नहीं होती। इंद्रियों के माध्यम से वस्तु के रंग, रूप, गुणधर्म मन के पास पहुंचाए जाते हैं। बाह्य वस्तु की वजह से निर्माण हुआ संवेदन प्रति मन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम सामान्यता से ज्ञान बोलते हैं। और यह प्रक्रिया हर एक इंसान के स्वभाव के अनुसार होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फूल के पास वैज्ञानिक जो रहेगा, साइंटिस्ट जो रहेगा, वो अलग दृष्टिकोण से देखेगा। फूल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों उसको अच्छे लगते हैं। लेकिन कोई भी कवि जो होगा वो मात्र फूल को इमोशनल दृष्टिकोण से देखेगा। उसको फूल का सौंदर्य, उसका सुगंध, उसकी जो हवा के साथ जो लहर से उसका जो झूमना है, वो सब कवि को अच्छा लगता है और उसी में से वो काव्य पंक्ति निर्माण करता है। कोई भी एक व्यापारी रहेगा तो वो सोचेगा ये फूल की जो जात है ना बहुत अच्छी है, तो ऐसे सुंदर फूल को मैं अगर प्लांटेशन करूँगा तो मुझे बहुत कमाई होगी और इस फूल का अत्तर मैं निकालूँगा, परफ्यूम निकालूँगा, उसका कारखाना भी मैं निकाल सकता हूँ। और कोई एक भक्त रहेगा तो उसको वो फूल यानी परमेश्वर का अनूप लीला का एक आविष्कार ही लगता है, तो वो परमेश्वर चरणों में वो फूल रख के उसकी पूजा करेगी, उसकी इच्छा उसके मन में निर्माण होती है। तो इसी तरह से फूल यह एक ही होगा, लेकिन हर एक का जो निर्माण, उसका निर्माण होनारा चित्त की प्रक्रिया हर एक की अलग अलग होती है और उसकी वजह से उसका एहसास हर एक चित्त को अलग अलग मार्ग से होते रहता है। एक ही इंसान को एक ही फूल अलग अलग मनस्थिति के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग एहसास होगा। तो चित्त की प्रक्रिया अगर हुई ही नहीं तो फूल का रियल ज्ञान पूर्ण रूप से हो सकता है। चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि स्थिति में जो अवेयरनेस होती है वह उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके देने वाला रहता है। और इसके लिए भगवान बुद्ध ने विपश्यना ध्यान पद्धति बताई। विपश्यना यानी विशेष पद्धति से उस चीज़ को देखना, विशेष पद्धति से उस चीज़ का एहसास होना, अर्थात चित्त की कोई भी प्रक्रिया न होते हुए वस्तु वो जैसी है वैसी दिखनी और इसी तरह से उसका स्वरूप ज्ञान हो सकता है। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है प्रत्येक जीव का मार्ग डिफरेंट होता है। ये हमने देखा है। वस्तु समान होगी तो भी चित्त से जिस वस्तु का जैसा उसके साथ कनेक्शन होगा वैसे वस्तु के मार्ग अलग अलग होते हैं। निर्जीव वस्तुओं को चित्त नहीं होता, चित्त नहीं है ऐसे निर्जीव वस्तुओं का मार्ग अलग है। उन्होंने एक गुलाब का फूल का उदाहरण दिया है। गुलाब के फूल सब जगह एक जैसी होते, लेकिन जो गुलाब भक्त के हाथ में आता है तो भक्त गुलाब का फूल ईश्वर के चरणी रखता है। वही एक कोई गुलाब का फूल अपनी वाइफ के सिर में लगा देता है, तो तीसरा कोई वो गुलाब का फूल अपने कोट में, जैसे चाचा नेहरू लगाते थे, तो कोट में लगा देता है।
और चौथा मनुष्य उस फूल के पेटल्स तोड़ के फेंक देता है। तो एक ही गुलाब का अलग अलग मार्ग हो गए, क्योंकि उन गुलाब के फूल से संबंध अलग अलग इंसान के चित्त का है। वैसे शरीर भी यह एक ही वस्तु है, मानव देह यह हमेशा एक समान ही होते, परंतु हर एक इंसान के अंदर के हृदय का चित्त मात्र डिफरेंट होता है। तो उस चित्त की तरह उस इंसान के शरीर के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। इंसान के चित्त अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसके लिए उनके मार्ग भी डिफरेंट होते हैं। हम डीप में ऐसे अगर सोचेंगे तो सभी वस्तुओं में एक ही ब्रह्म तत्व भरा हुआ है। इनमें इनमें इनमें, आप में, मुझ में, सब में ब्रह्म तत्व एक ही है। तो वर्ल्ड के सारे वस्तुओं के में जो ब्रह्म तत्व है, और इंसान में भी जो ब्रह्मांड, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, हम हमेशा बोलते हैं वैसे, तो इंसान में भी वही ब्रह्म तत्व है। परंतु ब्रह्म तत्व एक होने से भी हर एक का अंदर का चित्त है वो अलग अलग होने की वजह से अपने सबके मार्ग भी अलग अलग हो जाते हैं। अभी स्वामी आनंद ऋषि जी ने आगे के 3 सूत्र का साथ में बताया। तो दूसरा जो सूत्र है, न चैक चित्त तत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्, यह है 4.16। और 4.17 है तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तो इन तीनों सूत्र का अर्थ उन्होंने बताया है कि सत्व, रज और तम, यह तीनों गुण अलग अलग है और तीनों के मिलाप में से निर्माण हुए हुए वस्तु का सार रूप चित्त को अच्छा लगता है। 4.14 में बताया है यही। परंतु वस्तु अगर एक जैसी है तो चित्त के डिफरेंटनेस की वजह से वो उसका परिणाम चित्त पे अलग अलग होता है। कोई एक वस्तु या प्राणी किसी को अतिशय आकर्षक लगता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बिल्ली। कोई लोग बहुत डरते, फॉर एग्जाम्पल मैं ही बहुत डरती, और जैसे ये है तो वो उसको ऐसे प्यार करती है। तो सबके चित्त में वो अलग अलग भावनाएं आती हैं। तो दूसरे को वही चीज़ निरर्थक लगती है और किसी को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो ये हमारा नित्य का अनुभव है। तो वैसे देखते समय वस्तु के निज रूप किसी को दिखता नहीं है, लेकिन कोई इंद्रिय को वो एहसास भी नहीं होता है, लेकिन अपने पूर्व संस्कार के पर्दे से ही वो चित्तवृत्तियों के चश्मे से हम वस्तु को देखते हैं, और इसी के वजह से वस्तु का वास्तव स्वरूप किसी को नहीं दिखता है। वो पूर्व संस्कार रूप से होता है। जो हमें किसी को डर लगता है तो वो कुछ पूर्व संस्कार है, उसकी वजह से हम वो डर लगता है हमको। परंतु संप्रज्ञात समाधि अवस्था में पहुँचे हुए योगी की चित्तवृत्ति स्थिर हो गई होती है, और उसके लिए वह सब वस्तु उसको वास्तव स्वरूप में दिखती है, और वह चित्त का प्रक्षेपण अगर रुक गया तो वस्तु का निज रूप आकलन होता है। तो कोई एक वस्तु का अस्तित्व इंसान को एहसास नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो वस्तु वहाँ नहीं है, ये यहीं पे है वस्तु। और अगर उसका एहसास नहीं है तो भी वो वस्तु वहीं पे है। जैसे ज़मीन के अंदर गड़ी हुई चीज़ किसी को दिखती नहीं, और इसकी वजह से उसका अस्तित्व हमको समझता नहीं। व्यास जी ने लोह चुंबक यानी मैग्नेट का दृष्टांत एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चित्त और विषय का नाता मैग्नेट और लोह के जैसे होता है। विषय चित्त को अपनी तरफ खींच के लेता है, पर कोई विषय अपनी तरफ खींच के नहीं ला सकता है तो चित्त का उसका अस्तित्व नहीं मालूम पड़ता। तो उसकी वजह से विषय के अस्तित्व में बाधा नहीं आती, और दूसरे ऐसा कि वस्तु का कुछ भाग चित्त को नहीं दिखा फिर भी वो भाग तो होता ही है। तो सामने के इंसान का हमको चेस्ट, पेट ये सब दिखता है, पर पीठ नहीं दिखती। अभी आप सबका मुझे फ्रंट दिख रहा है लेकिन बैक नहीं दिख, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैक नहीं है, आपको बैक है। तो चित्त को दिखना मतलब चित्त को दिखना और न दिखना इसका वस्तु के अस्तित्व पे डिपेंड नहीं है। साइंटिस्ट बताते हैं कि कोई भी वस्तु का रंग जानने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी वो वस्तु रंगीन होना, दूसरा उस वस्तु पे जो गिरने वाला प्रकाश है
और वो वस्तु का रंग परावर्तित होता है। यानी तीसरी चीज होती है कि वो अपना आँख। तो ऐसे 3 चीज़ों की वजह से हमको पता चलता है कि ये रेड है, ये ब्लू है, ऐसे। तो रात को जो अंधारे में अगर यह वस्तु नहीं दिखी तो भी ये ऐसा ही रहने वाला है, ये रेड ही रहने वाला है और ये ब्लू ही रहने वाला है। और उसी तरह से कोई निर्मनुष्य जो अगर कोई आइलैंड होगा तो उसके ऊपर बहुत सारी झाड़ी है और उससे वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी उन झाड़ियों का कलर ग्रीन ही रहेगा। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे झाड़ी नहीं है और ग्रीन कलर भी नहीं है। और उस समय वो झाड़ का कलर कौन सा है, ऐसा प्रश्न निरर्थक हो जाता है। तो झाड़ का रंग दर्शक के आँखों के संदर्भ में रहता है और इसकी चर्चा 3.21 में हो चुकी है। रास्ते से जाते समय हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है, परंतु कुछ चीज़ों का हमारे पे बिल्कुल उसका इम्प्रेशन नहीं होता और उसी की वजह से वो चीज़ें हमको है या नहीं है, अर्थात उन वस्तुओं का अस्तित्व से अपने को बाधा नहीं आती। समाधिस्थ योगी को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ऐसा साक्षात्कार होता है और उसके विशुद्ध चक्र को चित्त को सर्वत्र ब्रह्म समान भासमान होता है। परंतु योगी के पुरता अगर संसार मिथ्या है फिर भी संसार का अस्तित्व कायम है। रशियन संत गुरजेफ इन्होंने अपने शिष्यों के साथ में फ्रांस में एक डिफरेंट प्रयोग किया। तो एक बार वो अपने 30 शिष्यों को लेके गांव बाहर के एक बहुत सारे बड़े बंगले में रहने को गए। उनकी खाने पीने की साफ सफाई की व्यवस्था की हुई थी। गुरजेफ इन्होंने अपने शिष्यों को बताया 3 महीने हम इस बंगले में रहने वाले हैं और इन 3 महीनों में सबने संपूर्णतः मौन पालना, राइटिंग, रीडिंग, बोलना सब कुछ टोटली बंद, एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं है। जैसे इस बंगले में हम अकेले रहते हैं वैसे रहना है। जिस कुछ को ये प्रयोग नहीं जमेगा तो वहाँ से निकल जाए और वापस नहीं आए। ये प्रयोग एकदम डिफरेंट था। तो पहले 3 दिनों में आधे शिष्य निकल गए और फाइनली गुरजेफ इनके सामने साथ में 3 शिष्य ही बचे और इन तीनों में ओस्पेंस्की, यह एक फेमस मैथ्स वाले जो है वो है, और ओस्पेंस्की इन्होंने अपने मेमोरीज में लिखा, वो प्रयोग के बाद में जागना क्या, ये मुझे प्रथम ही पहली बार समझा। जब मैं गांव में चक्कर मारा तो ऐसे ध्यान में आया कि जो रास्ते में सारे हैं वो सब स्लीपिंग अवस्था में जा रहे, तो संसार मिथ्या है इस शब्द प्रयोग की झलक भी उनको उसी में आई। व्यास और वाचस्पति डॉक्टर तैमनी और डॉक्टर कोल्हटकर, ये सबके मत से जो इन 3 सूत्रों में ऋषि पतंजलि ने बौद्ध के विज्ञानवाद का खंडन किया हुआ है। तो ईस्वी सन 2nd सेंचुरी में होके गए नागार्जुन ये बौद्ध के माध्यमिक संप्रदाय के पुरस्कारते माने जाते हैं और इस संप्रदाय को विज्ञानवाद, शून्यवाद, योगाचारवाद व वैनाशिक ऐसे बोलते हैं। तो विज्ञानवाद के अनुसार हमको बाह्य सृष्टि में जो पदार्थ दिखता है तो वो पदार्थ के अस्तित्व की वजह से नहीं, तो अपने मन के विज्ञान पदार्थ रूप धारण करता है। 20th सेंचुरी में बिशप बर्कले इन्होंने भी ऐसे ही प्रकार का मत बोला और स्वप्न में हम वस्तु देख सकते हैं पर एक्चुअली वो वस्तु नहीं रहती, बाह्य सृष्टि में वैसे ही घटता है। देखने वाला वस्तु को निर्माण करता है। लेकिन पतंजलि ऋषि ने ये मत और उसको एग्री नहीं है। उन्होंने बोला कि वस्तु को स्वतंत्र अस्तित्व है, पर जो वस्तु दिखा नहीं दिखा, कैसी दिखी, कब दिखी, ये सब देखने वाले पे डिपेंड है। कोई भी वस्तु अपने पूर्व ग्रह के चश्मे से देखता है, वो वस्तु का निज रूप नहीं होता। संप्रज्ञात समाधि अवस्था का योगी मात्र वो वस्तु जैसी है वैसी ही देख सकता है।